क्या आपने कभी वो कहानी सुनी है जहां प्यास से तड़पते बच्चों की चीखें आसमान तक गईं और इंसानियत का इम्तिहान शुरू हुआ? ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये कुर्बानी थी दीन को बचाने की। ये कहानी है करबला की, और इसमें छुपा है हर मुसलमान के सब्र, ईमान और इस्लाम की सच्ची तस्वीर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका खुशामदीद है एक ऐसे सफ़र पर जहां हर कहानी में छुपा है एक सबक, जहां रूहानियत है, सुकून है और ज़िंदगी के असल मकसद की तलाश है। अगर आप भी इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की इल्म और इबरत से भरी कहानी। यजीद ने बड़े घमंड से ऐलान करवा दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मदीने में बैत ली जाए। सोचो ज़रा, हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, क्या वो किसी शराबी बदकिरदार बेदीन आदमी को अपना इमाम मान सकते थे? हरगिज़ नहीं। वो तो उस वक्त के असली इमाम थे, दीन के मुहाफिज। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुलकर कह दिया, ए यजीद, अगर तू मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं मानता, उस पर अमल नहीं करता, तो मैं तेरी बैत कैसे कर लूं? ये बात यजीद को ऐसे लगी जैसे उसके सीने में अंगारा रख दिया गया हो। वो गुस्से से पागल हो गया और फौरन हुक्म निकाला, हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। उसके दरबारियों की चाल यही थी कि मदीने में ही आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और निशान मिटा दिया जाए। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस साजिश का पता चला, उन्होंने अपने घर वालों और रिश्तेदारों को पास बुलाया और नरम आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मेरा खून बहाया जाए। फिर वह अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुंचे। दोनों हाथ उठाकर रोने लगे, ए नाना, अब तेरी उम्मत मुझे तेरे ही शहर में रहने नहीं दे रही। रोते रोते आंख लग गई और ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फरमाया, ए मेरे हुसैन, जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा नाना तेरे साथ रहेगा। याद रख, तेरी कुर्बानी के बगैर अल्लाह का दीन महफूज नहीं रह सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख खुली, दिल भरा हुआ था। उन्होंने रोज़ा-ए रसूल को सलाम किया, अपनी माँ से लिपटकर अलविदा कहा, बच्चों को पास बुलाया और मदीना छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया। तारीख बताती है, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, हू बहू सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जैसी। नाम था फातिमा सुगरा। वो बीमार थीं और इमाम हुसैन जानते थे कि उनकी शहादत के बाद घर की बेटियों और बहनों को कैद किया जाएगा, कूफा और शाम के बाजारों में घुमाया जाएगा, उन पर पत्थर फेंके जाएंगे। तो फिर कैसे चाहते कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हमशक्ल बेटी भी इस दर्द से गुजरे? बस हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमार बेटी के माथे को चूमा, अलविदा कहा और अपने घर वालों को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मक्का अल्लाह का घर, पूरी दुनिया के लिए अमन की जगह है। कुछ महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में रुके रहे, मगर जब यजीद को पता चला कि वो मदीना छोड़कर मक्का पहुंच गए हैं, तो वो जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, ये तो और अच्छा हुआ, हम इमाम हुसैन को काबा का तवाफ करते वक्त ही शहीद कर देंगे। इससे नाउजुबिल्लाह काबा की ताजीम भी खत्म हो जाएगी और हुसैन भी मिट जाएंगे। लेकिन उधर मक्का में बैठे इमाम हुसैन के चाहने वालों ने कूफा से बार बार खत भेजने शुरू कर दिए, ए नवासा ए रसूल, अब कूफा रहने लायक नहीं रहा। यजीद के सिपाही हर दिन हम पर जुल्म कर रहे हैं, आप जल्दी आइए। कुछ खतों में लिखा था, अगर आज आप हमारी मदद को नहीं आए तो क़यामत के दिन हम आपके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे कि दीन मिट रहा था और आप चुप बैठे थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और फरमाया, ए मुस्लिम, तू कूफा जा, वहाँ के हालात देख और मुझे लिख। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे। हज़ारों लोग इमाम हुसैन के इंतज़ार में थे। सबका दिल हुसैन के नाम से धड़क रहा था। उन्होंने ये मोहब्बत देखी तो फ़ौरन एक ख़त इमाम को मक्का भेजा, ए नवासा ए रसूल, जल्दी आइए, ये लोग आपकी बैत करना चाहते हैं। उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मक्का में उनको शहीद करने की साजिश हो रही है। वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह के घर की मिट्टी उनके खून से रंग जाए, और ना ही वो अपने मानने वालों की पुकार अनसुनी कर सकते थे। बस बच्चों, बहनों और साथियों को साथ लिया और मक्का से कूफा की तरफ हिजरत कर गए। वालों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली थी, तो वो बेरहम, बेदीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद से नफरत करने वाला उबैदुल्लाह इब्न जियाद कूफा का गवर्नर बना दिया गया, ताकि वो हुसैन आ.एस. के चाहने वालों को कुचल सके, मुस्लिम ए.एस. की बैत को तोड़ सके
उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कभी किसी का सर कलम करवा देता, कभी सोने का लालच देता, किसी पर जुल्म करता और किसी को खरीद लेता। देखते ही देखते लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील से दूर होने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिल्कुल अकेले रह गए। वो कूफा की गलियों में फिरते, दीवारों को देखते और बस एक ही बात कहते, ए कूफा वालों, तुमने ही तो मुझे खत लिख कर बुलाया था और अब ऐसे छुप गए जैसे मुझे जानते ही नहीं। हजरत मुस्लिम बिन अकील चलते चलते थक कर एक घर के दरवाजे पर बैठ गए। सिर झुकाकर सोचने लगे, अब किससे मदद मांगूं। इतने में उस घर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। देखा एक जवान दरवाजे पर बैठा है। बोली, ए बेटे, यहां से उठ जा। तुझे नहीं पता, गवर्नर का हुक्म है, जो बाहर निकला उसका सर कलम कर दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने थके हुए लहजे में कहा, अम्मा, मेरा तो वतन मदीना है, यहां मेरा कोई घर नहीं। बूढ़ी अम्मा ने हैरानी से पूछा, बेटा तू है कौन? मुस्कुराकर बोले, मैं इमाम हुसैन आयस का सफ़ीर हूं। मुस्लिम बिन अकील। इतना सुनना था कि बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। फौरन अंदर बुलाया, खाने को रोटी दी, पानी पिलाया और नरमी से बोली, बेटा आज की रात यहीं रह जा, सुबह होते ही कहीं दूर निकल जाना। मगर किस्मत देखो, उस बूढ़ी अम्मा का बेटा ये सब सुन लेता है। उसके दिल में लालच जाग उठता है। सोचता है, इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील के सर पर इनाम रखा गया था, मैं जाकर बता दूंगा और सोने का ढेर पा जाऊंगा। बस वो दौड़ कर इब्न ज़ियाद को खबर कर देता है। चंद ही घंटों में हजारों सिपाही उस घर को घेर लेते हैं। मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील शेर की तरह मैदान में आते हैं, अकेले। हजारों सिपाहियों से भिद्ध जाते हैं। तलवार चलती है तो दुश्मन पीछे हटते हैं। जब कोई उनका मुकाबला, हजरत मुस्लिम बिन अकील गरज कर कहते हैं, ए जालिम, अल्लाह से डर। वो हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं और तू शैतान का पुजारी बन बैठा है। ये दुनिया का माल कब तक तेरे साथ रहेगा? एक दिन तू भी मरेगा। तेरी कब्र में सिर्फ तेरे गुनाह तेरे साथ होंगे। इब्न ज़ियाद हंसता रहता है, फिर बोलता है, आखिरी ख्वाहिश बता। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मेरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना। कह देना कि कूफा के लोग बेवफा हैं, वो यहां ना आए। जालिम हंसते हैं और हजरत मुस्लिम बिन अकील को दारुल इमारा की छत से गिरा दिया जाता है। जिस लम्हे वो शहीद होते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और आखिरी बार पुकारते हैं, ए मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, अपने इस गुलाम का आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो रहे थे। कारवां रेत से ढके रास्तों से गुजर रहा था कि अचानक रास्ते में एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। यह खबर थी उनके सफ़ीर हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की। पता चला कूफा वालों ने वफा छोड़ दी और हजरत मुस्लिम को दारुल इमारा की छत से गिराकर शहीद कर दिया। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल भारी हो गया। वो मक्का और कूफा के दरमियान सफ़र कर रहे थे। उधर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हुक्म भेजा, हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा नहीं पहुंचने देना, रास्ते में ही उन्हें कत्ल कर दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद करके मेरे दरबार तक लाओ। इब्न ज़ियाद ने फौरन एक फ़ौज तैयार की। हज़रत हुर को हज़ारों सिपाहियों के साथ रवाना किया ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोका जा सके। कुछ दूर से देखा गया, धूल उठी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां आ रहा था। हुर और उनके सिपाही दौड़ते हुए पहुंचे और चारों तरफ से कारवां को घेर लिया। हज़रत हुर घोड़े से उतरे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम पकड़ ली। इमाम ने नज़र उठाई और नरमी से कहा, ए हुर, क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरी माँ तेरे गम में रोए? हुर की आंखें झुक गईं। अदब से बोले, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तेरी माँ की अजमत बहुत बड़ी है, मैं तो उनके नाम के लायक भी नहीं हूँ। इमाम हुसैन मुस्कुराए और हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास देख, हुर के होंठ सूख गए हैं, इसके सिपाही भी प्यासे हैं, जानवर भी तड़प रहे हैं, अपनी मश्क खोल, सबको पानी पिला। हज़रत अब्बास ने अपने साथियों के साथ सबको पानी पिलाया। सिपाही भी पी गए, जानवर भी सैराब हो गए। हुर ने जब इमाम का यह बेमिसाल अखलाक देखा तो आगे बढ़कर अदब से बोले, ए नवासे रसूल, यजीद और उसके साथी आपको मारना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है, आप यहाँ ना रुकें, कहीं और चले जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को देखा और अपने साथियों से कहा, चलो इस जगह से आगे बढ़ चलते हैं। मगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खबर मिल चुकी थी कि हुर नरमी कर रहा है। वो फौरन 80,000 का लश्कर लेकर उमर बिन साद को भेजता है और ऐलान करता है, अब हुर सरदार नहीं, अब सरदार उमर बिन साद है। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलते चलते एक ऐसी ज़मीन पर पहुंचते हैं जहां उनका झुलझुना घोड़ा रुक जाता है
पांव आगे नहीं बढ़ाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, उनका घोड़ा अचानक ठहर गया, न आगे बढ़ा न पीछे हटा। इमाम ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, घबराहट महसूस करते हुए। फिर हजरत अब्बास को बुलाया और बोले, अब्बास, जाओ पता करो ये जमीन कौन सी है। अब्बास चला गया। मुसलसल पूछताछ हुई। उधर वहां के लोगों ने बताया, यह रेगिस्तान का पुराना नाम नैनवा है। ये वो जमीन है जहां आज तक कोई टिक कर नहीं रहा। इसे कर्ब की जमीन कहते हैं। इमाम सुने और धीरे से बोले, जो इस जमीन का मालिक है उसे बुलाओ। वो मालिक आया। इमाम ने मुस्कुरा के, मैं तेरी मर्जी से ये जमीन खरीदता हूं। नाम रखो जागीर अली अकबर। और साथियों की तरफ देख के नरमी से, उतर जाओ अपनी अपनी सवारियों से। यही हमारा स्थान होगा, यही हमारी कुर्बानी का मैदान। अभी खेमे सजे नहीं थे कि उमर बिन साद 80,000 लश्कर लेकर पहुंचा। उसने नफरत से कहा, हुसैन, तुम अब यजीद की बेहद बयात तक नहीं जाने दोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और जवाब दिया, बोल दे उमर बिन साद को, हजारों मेरे साथ हैं। मेरी खून की एक एक बूंद इस्लाम की गवाही देगी। यजीदी फौज ने घेरा चक्रव्यूह जैसा रचना शुरू किया। दिन बीते, अब तक कोई बयात नहीं हुई। उमर और इमाम दोनों शांत चुप। शिमर ने इब्न जियाद से कहा, उमर नरम पड़ा है, मुझे भेज दो। अगर उसने देर की तो मैं ये काम अंजाम दूंगा। हुक्म मिला। अगले दिन शिमर पहुंचा। देखा खेमे नहर के किनारे सजे हैं। शिमर जोर से, खेमे हटाओ। जब पानी बंद होगा, जान प्यास भूख से लड़खड़ाएगी, तब इन्हें धोखा देना आसान होगा। यह खबर इमाम तक पहुंची। अब्बास का गुस्सा फूट पड़ा। दाई तलवार उठाकर गरजे, कौन यहां हमारे खेमों को छुएगा। इमाम ने कंधे पर हाथ रखा, नरमी से बोले, अब्बास, यह सब्र का इम्तिहान है, शिजात, गुस्ताखी का नहीं। खेमे खुद हटाओ, फिर वहीं लगाओ। इमाम ने मतलब समझाया, हम चाहते हैं कि कल लोग कहें, हुसैन ने पानी के लिए नहीं, इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ी। हमारा मकसद हिफाजत है। आधी रात 7 मुहर्रम की सुबह के पहले दुश्मन बोले, 9 मुहर्रम को सब खत्म करो, इनका पानी बंद करो। बच्चों की पुकारें उठीं। हुर बिन यजीद रिहाई टूट गया, बोला, ये कितना जुल्म है। दीन की राह में प्यासों को रोका जाए। उमर व शिमर ने कमान सौंपी। कहा, आजाज मांगनी है तो भिद्द भदकाओ, रात में फिर कल मार डालो। इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा, एक रात दे दो, हमें शबे आशुर में इबादत करनी है, कल जो करना होगा कर लो। यजीदी सैनिकों ने ठहाका लगाया। इमाम बोले, इन जालिमों से लड़ाई सिर्फ मेरी है। अगर मुझसे लड़ेंगे, मैं जन्नत में तुम्हारा गार्जियन बनूंगा। साथियों की आंखें नम, लेकिन इमाम शांत। वे बोले, साथियों ने साथ दिया, हुसैन, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। अगर हम चले गए, महशर में क्या कहेंगे। इमाम ने हाथ उठाया, ऐ अल्लाह, ऐसे साथी किसी को ना मिले, ना पिता को, ना भाई को, ना किसी और को। शबे आशुर से फजर की सुबह पहुंची। अली अकबर ने अजान दी। फजर की नमाज चल रही थी। यजीदी फौज हमले पर टूट पड़ी। हुर बिन यजीद ने आंखों पर पट्टी बांधकर, मौला, मुझे तुम्हारे कदमों पर ले चलो, मैं रिहाई चाहता हूं। इमाम ने गले लगाया और बोले, ए हुर, मैंने तुझे माफ कर दिया, अगर तू चाहे जा सकता है। लेकिन हुर के बेटों ने कहा, हम भी शहादत के लिए तैयार हैं। उनकी शहादत हुई और हुर आखिरकार अकेले मैदान में। मैं हुर हूं जो तुम्हारी फौज में था, कयामत तक इसे मार डालना सबसे बड़ा गुनाह होगा। दुश्मन हंसे, हमले पर टूट पड़े। हुर ने शेर जैसे अलाइन लड़ा, आखिरकार जख्मी होकर गिर गया। इमाम दौड़े, सर लिया गोद में, फातिमा जहरा की शाल बांधी सर पर। ए हुर, तू जन्नत में मेरे साथ होगा।